जीवन की आशाओं के साथ जगमगाते झिलमिलाते त्यौहार आते हैं और त्योहारों के साथ जब कोई बहुत बड़ा ग्रही व्यवस्था का परिवर्तन जुड़ा हुआ हो, ठीक 2025 में वो स्थिति बन रही है जहां दीपावली पर्व के 3 दिन पहले धन त्रयोदशी के दिवस विशेष के साथ में दीपोत्सव के समय अंतराल के आसपास ही देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि स्थान से निकलकर। तो जब मेष राशि के महानुभाव 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली रहेगी। तो इस यात्रा के क्रम के साथ में जब राहु लाभ भावस्थ हों, जिनकी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है, और शनिदेव की स्थितियां द्वादश भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति हंस योग निर्मित करते हुए जब 9वीं दृष्टि से द्वादश को देख रहे हों, अपने राशि स्थान को देख रहे हों, तो उस समय को सामंजस्य पूर्वक क्रम के साथ में देखा जा सकता है। उत्साह, उम्मीद और उमंग के स्वरूप के साथ में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम इस बात को अपने भीतर तक उजागर करके रखने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जो समक्ष चलायमान है, आपके लिए अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम को एस्टेब्लिश कर रही है। जहां आप हैं, जिन संघर्षों के मध्य आप हैं, वहां आप अपने कंफर्ट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जॉब में लंबे समय से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को आप अपने साथ में देख रहे थे, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस आपके साथ में निकल कर नहीं आ पा रहा था। आप सिमेट्रिकल अप्रोच के साथ में जिस पोजीशन और प्रोबेबिलिटी को अपनी जॉब के साथ में आगे की तरफ बढ़ाना चाह रहे थे, वो सामने नहीं आ पा रही थी। वहां से पॉजिटिविटी है। ओवरसीज की अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, परंतु वो क्लिक होने की तरफ नहीं जा पा रही थी। तो 18 अक्टूबर से दिनांक 11 नवंबर 2025 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अतिचारी होकर मार्गी क्रम में रहेगी, 18 नवंबर से 5 दिसंबर जब तक देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां वक्री रहेगी, और 5 दिसंबर से 11 मार्च तक का समय अंतराल जो आगे के क्रम के साथ में पुनः मिथुन राशि स्थान में देवगुरु का चलायमान रहेगा, परंतु वक्रगत आधार के साथ में रहेगा। तो जो एक सपोर्टिव रिदम रहती है, वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में अब बनने की तैयारी है। देवगुरु चेष्टा बल के साथ में होंगे, गुरु भी चेष्टा बल के आधार के साथ में जब होंगे नवंबर से, तो आप देखिएगा कि अति विशेष क्रम आपके समक्ष बनते चले जाते हैं। परंतु उसके पूर्व इस बात को अपने भीतर तक निर्धारित करके रखिएगा कि ये समय की आभा आपके लिए अत्यंत सहयोग की अवस्थित क्रम को निर्मित करती है, मन के भीतर की चिंताओं को हटाती है। जिस तरह के कंफर्ट को आप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, वो कॉम्पेटिबिलिटी का नोट, वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी का बेस आपके साथ साथ रिदमिक प्रपोर्शन में निकल कर आता चला जाता है। मन के भीतर इस बात की स्थिरता को बारंबार बनाकर रखने का आप नव प्रयत्न करते चले जाइएगा कि जिन बातों के साथ आपके लिए चिंताओं के सिरे सरोकार शुमार में थे, जिन अवस्थाओं के साथ में आप खुद को स्थायित्व के भाव नहीं दे पा रहे थे, वो सारी की सारी गतिशीलता आपके समक्ष यहाँ स्थापित होने की तैयारी कर रही है। इस एक बात को क्रमबद्ध सिरे के साथ अपने लिए रखिएगा कि अगर आप भूमि संबंधित कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनी जीवन यात्रा के साथ में सहेज कर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को अत्यंत सहयोग के मार्ग के साथ में आप अपनी यात्रा के साथ में निर्दिष्ट आधार में देख सकते हैं, जिसमें कोई भी और चिंता का ताना बाना आपके समक्ष निकल कर आने वाला नहीं होता। हम यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो कार्य आपके लिए लंबे समय से नकारात्मकता की स्थितियों के साथ में थे, जहां से आप अपनी पशुपेश को हटाकर नहीं देख पा रहे थे, वहां से नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन आपके साथ साथ पहुंचने की तैयारी कर रहा है। इस बात को अपने भीतर तक अंगीकार एवं स्वीकार करके चलने का प्रयास करें कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, रिसर्च संबंधी कामकाज में है, डेटा साइंसेस के साथ में है, आप अपने लिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को फ्रीलांसिंग के बेसिस के साथ में देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल गेन की प्रोबेबिलिटीज के साथ में खुद को एक न्यूअर मोड देना चाहते हैं, वहां से आपके लिए स्टेबलाइजेशन का बेस और वहां से आपके लिए सिमेट्रिकल नोट जो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर होना चाहिए, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। मन के भीतर की किसी भी चिंता को अपना कर रखने की और उसके साथ साथ चलायमान होने की आवश्यकता
आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये तयशुदा क्रम में अपने भीतर तक अवस्थित करके आप ज़रूर रखिएगा कि ये जो समय अंतराल आपके लिए है काफ़ी हद तक आगे की तीव्रता को बताने का कार्य करता है, जीवन की यात्रा को सहज बोध के साथ में लेकर चलने का कार्य करता है। स्पष्टता इस बात की रखने की पूरी ज़रूरत आपको रहेगी कि आप विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जिस कंफर्टेबल स्पेस को लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, अब वो धीरे धीरे बनने की तैयारियों में है। आते हुए अवसरों को अब यहाँ कुछ समय के लिए 7.5 के अंतराल क्रम में चिंताओं के साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं। पूरे ऊर्जावान क्रम को अपने साथ आप संग्रहित करके आगे बढ़ने का एक अलग आधार क्रम बना सकते हैं। उसी को आप निर्दिष्ट करते हुए चलिएगा, उसी भाव को अपने भीतर तक आप संयोजित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। इसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में आप ये भी देखें कि देवगुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ शनिदेव राशि स्थान पर रहेगी। शनिदेव का जो आधार क्रम है वो 3-11 का संबंध बना रहा है, गुरु के राशि स्थान में है। भले ही नीचस्थ राशि स्थान को गुरु देखे, परंतु जो पिता के साथ व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी, जिसमें लंबे समय से आप पशुपेश देख रहे थे, वहां से आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को अपने साथ क्यूमुलेशन में एस्टेब्लिश करने की पोजीशंस में होते हैं। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को यहाँ अपने साथ रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी बड़े परिवर्तन के सिरे सरोकार को अपने साथ में देखना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा। पराक्रम से निकलकर देवगुरु बृहस्पति का कुछ समय के लिए यानी 5 दिसंबर 2025 तक के अंतराल में उच्चस्थ राशि स्थान में हंस योग निर्मित करते हुए भाग्य भाव से भी 6-8 का संबंध निर्मित करना ही बताता है कि भाग्य में कमी नहीं है। आपकी कर्मशीलता बढ़ रही है, आपकी उज्ज्वलता बढ़ रही है, आपके धारा प्रवाह क्रम जीवन को नव आधार देते चले जा रहे हैं, जहां से किसी भी और चिंता को अपने भीतर तक आप लेकर चलने का प्रयत्न बिल्कुल न करें। स्थिरता जिस मानक में बनाकर रखनी चाहिए वो पूरी तरीके से आपके लिए मौजूद है। भीतर की चिंताओं के सिरों को हटाकर जीवन को स्थिरगामिता के साथ में देखना और उसी प्रवाह के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाते चले जाना, यह सब कुछ आपके समक्ष नज़र आने वाली गतिविधि है, जिसमें कोई भी और चिंता रखने की एवं नकारात्मकता के भावों को रखकर चलने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि जब कामकाजी जीवन की यात्रा में उत्साहपूर्वक क्रम में आप नए से नए सिरों को अपने साथ में देख चुके हों तो पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ होने वाला परिवर्तन जो 9वीं दृष्टि से यहाँ शनिदेव की स्थितियों को देखने वाला रहेगा, देवगुरु बृहस्पति के आधार क्रम के साथ में जुड़ने वाला रहेगा। यह सारगर्भित स्पष्टता आपके साथ साथ रहने वाली होगी कि जो 7.5 की वजह से बिल्कुल धीमा प्रवाह बना हुआ था, अब वो यहाँ से आपके लिए काफ़ी हद तक स्थायित्व के भाव लेकर आता है, आपके लिए सुलझनों की यात्रा लेकर आता है। खर्चे जो अधिकाधिक तौर पर आपके सामने थे, उस वजह से आप व्यक्तिशः स्तर पर काफ़ी हद तक पशुपेश में थे, उन सभी से हटकर जीवन की पूरी तीव्रता बेहतरी को साथ में यहाँ लेकर चलना और उसी के साथ जीवन की सामंजस्य को पूर्णतया देखते चले जाना, यह सब कुछ भी आपके साथ साथ प्रतिध्वनित होने वाली अवस्था एवं स्थिति है, जिसको अपने भीतर तक आप काबिज करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और पशुपेश एवं नकारात्मकता के भाव आपके समक्ष नज़र आने वाले नहीं होते। हम यह भी विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा में जिस तरह से आप अपनी आगे की यात्रा को लेकर चलना चाहते हैं वो सब कुछ आपके सामने है। यहाँ 7.5 के प्रवास क्रम में पिछले 6 महीनों से जो उतार चढ़ाव के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ में देख रहे थे, वहाँ से भी काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस जो हैं वो आने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में ख़ुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। स्पष्टता रखिएगा कि रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जहां पर आपको अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेशन में रखने की रिक्वायरमेंट होती है, भाग दौड़ को अपने साथ में अपनाकर जीवन यात्रा को नव परिप्रेक्ष्य देने की जो आवश्यकता होती है, उसे अपने साथ भरपूर से भी भरपूर क्रम में अपनाकर चलने की आपको आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी। जैसे एक बात की स्वीकारोक्ति मन के भीतर बड़ी गहराई से बनाकर रखें कि छोटी छोटी बातों से बिल्कुल भी पशुपेश में नहीं आना है। जीवन की स्थिरता को बड़े ही अलग क्रम के साथ में देखना है। जिस तरफ अभी तक आप स्वयं को नहीं बढ़ा पाए हैं, उसी तेजवान आधार के साथ में स्वयं को आगे की ओर अवस्थित करते चले जाना है। ये सारे ही भावी क्रम
अपने भीतर तक अपना कर आप ज़रूर रखिएगा। स्पष्टता रखें कि जब देवगुरु बृहस्पति द्वादशेश होकर चतुर्थ भाव में हो, नवम पंचम का आधार बना रहे हों, मन के भीतर की सारी ही दुविधाओं को निर्मूल करके आगे बढ़ना आपके लिए आवश्यक कहा जाएगा। उसी प्रतिध्वनि के साथ में निरंतरता अपने जीवन यात्रा की बड़ी गहराई से आप बनाकर रखने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। जो भी कामकाज आप अपने लिए नए सिरे से जोड़ने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें भी धीमापन दूर हो रहा है। ख़ुद को मैनेज करके और अपनी मेंटल पोजीशंस को और ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड नोट के साथ में देखकर जो जर्नी आगे की तरफ इवॉल्व होती है, वो भी आपके साथ साथ बनी हुई है। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।